नमस्कार, आप देख रहे हो जनत की पुकार। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर विधायक संजीव झा ने सरकार खड़े किए सवाल। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आपके वरिष्ठ नेता व विधायक संजीव झा ने कहा कि 4 इंजन की भाजपा सरकार ने दिल्ली को अपराधियों की राजधानी बना दिया है। सिर्फ जनवरी में अब तक 40 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। इसके अलावा फायरिंग, मारपीट व छेड़छाड़ तो आम बात है। अपराधी बेखौफ है। इसका ताजा उदाहरण सीएम रेखा गुप्ता के घर से चंद दूरी पर आप कार्यकर्ता रचना यादव की दिन दहाड़े हत्या है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर आपके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखकर कई बार दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय मांगा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। गुरुवार को आप मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर संजीव झा दिल्ली की भाजपा सरकार को घेरा, सुन लीजिए। और देश की राजधानी अपराधियों की राजधानी बन चुकी है। अगर हम 1 तारीख से आज तक देखें तो 40 से ज्यादा मर्डर दिल्ली में हो चुके हैं। खुलेआम गोलीबारी सड़कों पर हो रही है। मोलेस्टेशन की खबरें आम हो चुकी है। लेकिन ये मल्टी इंजन की जो सरकार है, उस मल्टी इंजन की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव से पहले इन लोगों ने दिल्ली की जनता से कहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली के लोगों को और दिल्ली में जो चुनौतियां हैं उससे लोगों को निजात मिल जाएगी। लेकिन ये मल्टी इंजन की सरकार मल्टी प्रॉब्लम लेकर के आ रही है। आप सबने सुना होगा किस तरह से शालीमार बाग में एक आरडब्ल्यूए की प्रधान, जिनके पहले पति की हत्या हो चुका था और अपने पति के हत्या की वो विटनेस थी, जब विटनेस की बारी आने वाली थी कोर्ट में उनकी हत्या कर दी गई। आप ये समझिए कि अपराधियों के मंसूबे कितने बढ़े हुए हैं। फिरौती आज दिल्ली में आम हो चुका है। आज चाहे व्यवसायी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने काम धंधे कर रहा है, उसके घर फिरौती की कॉल आ जा रही है। उनके घर डराने के लिए गोलीबारी हो रही है, हत्याएं की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि आखिर ये अपराधियों के मंसूबे इतने कैसे बढ़ गए? आखिर इस पे लगाम क्यों नहीं लग रही? हम अगर आपके खिलाफ या आपकी नकारापन की बात करते, हम पे तो एफआईआर कर देते हो, तुम हमारे पीछे पुलिस लगा देते हो। लेकिन ये जो रोज अपराध बढ़ रहे हैं, वो अपराधियों को रोकने की और अपराधियों पर काबू करने की आपकी क्षमता नहीं है। आज दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, एक भय का वातावरण है। कल ही हमने मंगोलपुरी में अपराधियों ने चाकू गोद कर हत्या कर दी। आज सबने आज के पेपर में पढ़ा होगा किस तरह से एक युवती को मॉलेस्ट करके उसको मारा गया। तो मैं बार बार अपराधी अपराध कर रहे हैं और वो बच के निकल जा रहे हैं। आप सबको याद होगा किस तरह के कृष्णा नगर में एक व्यक्ति पुलिस के सामने निर्वस्त्र करके पीटा, और वो जो पीटने वाला व्यक्ति था उसको बीजेपी के रसूखदार जो बड़े बड़े नेता हैं उसके साथ फोटो है। तो क्या अपराध इसलिए नहीं रुक पा रहा है क्योंकि अपराध करने वाले के रिश्ते बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं? आखिर इसका कारण क्या है? कब तक दिल्ली के लोग दहशत में जिएंगे? दिल्ली देश की राजधानी है, देश नहीं, अलग अलग
देशों के लोग यहां आते हैं और इसी दिल्ली में देश के गृह मंत्री रह रहे हैं, दिल्ली के एलजी साहब हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपराध नहीं रोक पा रहे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि कम से कम देश की राजधानी को तो सुरक्षित कीजिए। आपको दिल्ली की जनता ने इसी उम्मीद से आपको वोट किया था कि आप, और आपने कहा भी यही था कि दिल्ली में हमारी सरकार होगी तो हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर के बुरे हाल हैं। तो लोग घर से बाहर निकले और सुरक्षित घर पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केवल ये जो राजनीतिक प्रपंच और प्रोपेगेंडा करते रहते हैं पूरे दिन आप, उससे समय निकालकर दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली में जो लोग दहशत में हैं उनके लिए आप कुछ करेंगे। आप दिल्ली पुलिस को, दिल्ली के कमिश्नर को आप निर्देशित कीजिए कि इस अपराध पे लगाम लगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि लगातार हम लोग इस बात की चिंता करते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलना चाह रहे हैं, उनके पास हमसे मिलने का समय नहीं है। तो कम से कम ये दिल्ली की कानून व्यवस्था मजाक न बने, ये जिम्मेदारी। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे। अब कुलदीप भाई हमारे साथ है, कुलदीप बात करेंगे। दिल्ली की बागडोर भाजपा के हाथ में है। भाजपा के हाथ में दिल्ली की बागडोर है और दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। आज दिल्ली में अपराधियों में कोई डर पुलिस का नहीं बचा है। वो बेखौफ होकर दिल्ली की सड़कों पर चाकू लहरा रहे हैं, पिस्टल लहरा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं, बलात्कार की वारदात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। वो बेखौफ होकर दिल्ली की सड़कों पर ये सारे जो कारनामे हैं, जो कुकृत्य हैं, वो करने का काम कर रहे हैं। साथियों, अभी जैसे संजीव भाई ने बताया कि लगातार दिल्ली के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। जैसे 1 जनवरी को नरेला में एक प्रॉपर्टी डीलर थे भूपेंद्र, उनका एक शव जो था वो खेतों में मिला और सर पर उनकी चोट के निशान थे, मर्डर कर दिया गया। फिर 1 जनवरी को सुल्तानपुर सी ब्लॉक में 15 साल के किशोर की हत्या कर दी गई। 1 जनवरी को मंगलपुर डी ब्लॉक में रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। 1 जनवरी को आजादपुर में लालबाग में 50 वर्षीय दर्जी बिहारीलाल की नाबालिग ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 14 जनवरी को वेलकम में एक युवक की हत्या। 18 जनवरी को रोहिणी सेक्टर 16 में फायरिंग की घटना, एक घायल के बाद उसकी मौत हो गई। 7 जनवरी को रामनगर के अंदर, 10 जनवरी को शालीमार बाग में रचना यादव जी की हत्या, 12 जनवरी को निहाल विहार में एक युवक की सरेआम हत्या, 15 जनवरी को प्रशांत विहार में जापानी पार्क में युवक की चाकू मारकर हत्या, 19 जनवरी को गीता कॉलोनी में रिक्शा की चालक की पीट कर हत्या, 21 जनवरी को नीला इंडस्ट्री एरिया में पुराने मामले में किसी को पीट कर हत्या, 21 जनवरी मंगोलपुरी के अंदर 25 वर्षीय आकाश की चाकू मारकर हत्या। कई सारी ऐसी हत्याएं जिसमें कल्याणपुरी मेरे खुद की विधानसभा में 15 चाकू गोद कर शौचालय के बाहर पुलिस थाने से 20 मीटर की दूरी पर गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। आप सोचिए, ये तो मैं आपको हत्याएं बता रहा हूं, ऐसी और कई सारी हत्याएं दिल्ली में लगातार हो रही हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अपराधी बेखौफ दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर देश की राजधानी में 4 इंजन की भाजपा की सरकार है, देश के गृह मंत्री यहां रहते हैं, प्रधानमंत्री यहां रहते हैं, सारा सिस्टम भाजपा के पास है, तो आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या मैं ये मानूं कि दिल्ली के अपराधियों को भाजपा ने संरक्षण दिया हुआ है, या ये मानूं कि भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है? दिल्ली में आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में अपराध पे लगाम नहीं लग रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं और हत्या के साथ साथ आज दिल्ली में
आज दिल्ली रंगदारी में नंबर 1 जा रही है। रंगदारी में कोई ये सोच सकता है देश के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति कि देश की राजधानी में एक्सटॉर्शन हो रहा है, देश की राजधानी में रंगदारी हो रही है, देश की राजधानी में रंगदारी करके पैसे मांगे जा रहे हैं, और जो धमकियां देने वाले लोग हैं वो पैसे ना मिलने पर फायरिंग की वारदात कर रहे हैं, हत्याएं की वारदात कर रहे हैं। आप सोचिए, आप दिल्ली में आप किसी मार्केट में जाइए, किसी जगह पे जाइए, आज लोगों से बात करिए, अगर 10 व्यापारी से बात करेंगे, मैं तो दावे से कह रहा हूं, एक व्यापारी पे 2 व्यापारी पे उनमें से पक्का इस बात की कॉल आई होगी कि हमें पैसा दीजिए। अगर पैसा नहीं देंगे आपके बच्चों को मार देंगे, आपके परिवार को मार देंगे। हमने दिल्ली में नहीं सुना, लेकिन आज देश की राजधानी में रंगदारी हो रही है। व्यापारी परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, बंधक बने हुए हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार सोई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज में दिल्ली को देश की ये अपराध की राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार करने का काम कर रही है, और वो तब हो रहा है जब पुलिस से लेकर एलजी साहब से लेकर गृह मंत्री से लेकर सारे के सारे इंजन भारतीय जनता पार्टी के पास है। कैसे दिल्ली में लगातार हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, और पूरी की पूरी गैंग दिल्ली के अंदर एक्टिव होकर कैसे दिल्ली के अंदर रंगदारी मांगने का काम कर रहे हैं। मैं भाजपा की 4 इंजन की सरकार से कहना चाहता हूं, आज भी मंगोलपुरी के अंदर चाकू घोंप कर एक युवक की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज सबके सामने है। एक 10 वर्ष की नाबालिग बच्ची की जो फूल बेचने जाती थी, उसकी रेड लाइट से उठाकर उसके पार्क में ले जाकर उससे बलात्कार किया गया, रेप किया गया। आप सोचो, डर नहीं है। ये घटनाएं तब होती हैं जब व्यक्ति में पुलिस का डर नहीं होता, उसको पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन सरकार से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित माहौल दीजिए, दिल्ली के लोगों को सुरक्षित माहौल दीजिए, दिल्ली के व्यापारी को सुरक्षित माहौल दीजिए। आज वो डर के साए में है, एक आम आदमी के पास धमकियां आ रही हैं, एक्सटॉर्शन के केस बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी। और मैं देश के गृह मंत्री से भी कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, देश की कानून व्यवस्था आपके पास है। आप रोहिंग्याओं की बात करते हो, आप बांग्लादेशियों की बात करते हो, आप घुसपैठियों की बात करते हो, लेकिन आप काम कुछ नहीं करते हो। आप 11 साल के अपने निकम्मेपन को छुपाना चाहते हो, और आपके जब से आप गृह मंत्री बने, लगातार दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो तुरंत प्रभाव में आदेश दें, पिकेट हो, गश्त लगे, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कायम हो, पार्कों के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पे लगाम लगने का काम हो। हमारी यही मांग आज दिल्ली की सरकार से, मुख्यमंत्री से है, गृह मंत्री से है कि आप तुरंत प्रभाव में ऐसे अपराधियों पे शिकंजा कसने का काम करें जिनको डर लगे, भय लगे। आप सोचिए, बिहार के बीहड़ के इलाकों से भी ज्यादा बदतर हालात, देश के लास्ट के राज्यों के से भी ज्यादा बदतर हालात, आज बिहार यूपी से ज्यादा बदतर हालात दिल्ली की, देश की राजधानी के भाजपा ने बनाने का काम कर दिया है। कितनी शर्म की बात है। तो उस पर संज्ञान लीजिए और दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कीजिए, दिल्ली के लोगों को सुरक्षित माहौल देने का काम करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।